हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राजन कुमार एंड आप देख रहे हैं राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। क्लास 12th के आर्टिकल राइटिंग फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे और एक एग्जांपल देखेंगे आर्टिकल राइटिंग का। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं फॉर्मेट क्या है। देखिए, एक आर्टिकल एक तरीके का पीस ऑफ राइटिंग है, यानी कि एक तरीके की ऐसा पीस ऑफ राइटिंग जिसमें हम फैक्ट्स को, ओपिनियंस को या फिर आर्ग्यूमेंट्स को हम जो है प्रेजेंट करते हैं। कोई भी हमें टॉपिक दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग हम उसके लिए फैक्ट्स वगैरह देते हैं उसमें, ठीक है। तथ्यों को कुछ जानकारियाँ देते हैं, ओपिनियंस अपने देते हैं, आर्ग्यूमेंट्स भी करते हैं इसमें। इसमें एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट होता है ताकि जो क्लैरिटी और कोहेरेंस है वो इंश्योर हो सके, यानी कि बिल्कुल क्लैरिटी के साथ हम लोग इसमें जो है एक आर्टिकल लिखते हैं। अब टाइटल हेडिंग सबसे पहले आता है इसमें, ठीक है। इसमें ध्यान देना है कि सबसे पहले टाइटल आएगा, यानी कि जो टाइटल है वो कैची और रिलेवेंट होना चाहिए टॉपिक के अकॉर्डिंग। तो जो टाइटल शुड बी कैची एंड रिलेवेंट टू द टॉपिक एंड इट शुड बी शॉर्ट एंड प्रिसाइज। जो टाइटल होता है वो शॉर्ट होना चाहिए, यानी कि छोटा टाइटल, और प्रिसाइज, ठीक है, होना चाहिए। बायलाइन, बायलाइन क्या होता है? देखिए, राइटर का जो नाम होता है ना, ठीक है, वो टाइटल के नीचे लिखा हुआ होना चाहिए। राइटर का नाम जो है वो टाइटल के नीचे, जैसे मान लीजिए टाइटल है शुड स्टूडेंट्स गेट लिमिटेड एक्सेस टू द इंटरनेट, इस तरीके से अगर कोई टॉपिक है तो उसके नीचे क्या है, जैसे बायलाइन, यानी कि राइटर का जो नाम है वो लिखा हुआ होना चाहिए कि भाई ये इनके द्वारा लिखा हुआ है, इस तरीके से आप, ठीक है। नो अदर डिटेल्स शुड बी एडेड, कोई और अदर डिटेल उसमें नहीं होनी चाहिए। इसके बाद इंट्रोडक्शन की बारी आती है और इंट्रोडक्शन में जो लिखा होता है वो लिखना है, द ओपनिंग पैराग्राफ शुड इंट्रोड्यूस द टॉपिक। इसमें ओपनिंग पैराग्राफ में जब आप स्टार्ट करते हैं तो ओपनिंग पैराग्राफ यानी कि जो पहला पैराग्राफ है उसमें स्टार्टिंग में आपको इसका जो है इंट्रोडक्शन देना पड़ता है, जो भी टॉपिक के ऊपर आप आर्टिकल लिख रहे हैं, ठीक है। तो आर्टिकल के बारे में जो है एक आपको इंट्रोडक्शन देना पड़ता है और ओपनिंग पैराग्राफ में उसी के बारे में लिखना है। इट शुड एंगेज द रीडर एंड प्रोवाइड अ ब्रीफ इन ओवरव्यू। इसमें ऐसा होना चाहिए कि जो रीडर है वो पढ़ते ही इंगेज हो सके और मतलब एंड प्रोवाइड अ ब्रीफ ओवरव्यू, और रीडर को ओवरव्यू मिले, उसका एक ब्रीफ ओवरव्यू कि ये जो आर्टिकल है वो किसके बारे में है। बॉडी, फिर आप जब बॉडी स्टार्ट करते हैं लिखना तो बॉडी इसमें हम करते हैं कि 2 से 3 पैराग्राफ्स इसमें हम करते हैं, लिखते हैं, ठीक। और हर पैराग्राफ मतलब 2 से 3 पैराग्राफ्स का एक आर्टिकल हम यहाँ पे लिखते हैं और हर पैराग्राफ जो है उस वो मेन आइडिया से जुड़ा हुआ होना चाहिए। फोकस करना चाहिए कि जो मेन आइडिया है, जो मेन टाइटल है, ठीक है, जो मेन आइडिया है उसके अकॉर्डिंग हर पैराग्राफ हो। हम इसमें फैक्ट्स को ले सकते हैं, कोई जानकारी, कोई डेटा, कोई स्टैटिस्टिक्स ले सकते हैं ताकि हमारे आर्ग्यूमेंट्स सपोर्ट। जैसे मान लीजिए हमने किसी चीज़ के बारे में जानकारी दी और वो हम ये भी बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस ऐसे ऐसी है ये चीज़, जो है ये डेटा हमें दिया गया है और ऐसा ऐसा जो भी फैक्ट्स हैं। फिर हम इसमें अपने कंक्लूजन यहाँ पर देते हैं कि जो कंक्लूडिंग पैराग्राफ है उसको वो कंक्लूडिंग पैराग्राफ यानी कि जो हम लास्ट में जो पैराग्राफ लिख रहे हैं वो पूरे आर्टिकल को समराइज करने के लिए लिखेंगे, ठीक है। इट में इंक्लूड सजेशंस, इसमें हम सजेशंस दे सकते हैं अपने कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ओपिनियंस दे सकते हैं और कॉल टू एक्शन भी दे सकते हैं। अब देखते हैं कि क्या अच्छे फीचर्स होते हैं एक अच्छे आर्टिकल में, ठीक है। कुछ की फीचर्स होते हैं जो आर्टिकल्स के, ठीक है, आर्टिकल के। तो इसमें फॉर्मल होना चाहिए, ध्यान रखना है कि फॉर्मल एंड स्ट्रक्चर्ड कंटेंट होना चाहिए, फॉर्मल टोन होनी चाहिए, कुछ भी इनफॉर्मल आप इसमें नहीं लिखेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड कंटेंट होना चाहिए, पूरे स्ट्रक्चर के साथ अच्छे से लिखावट हो, अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ जो भी है उनको उनके जो है बीच में प्रॉपर स्पेस हो, ठीक है। एंड कोटेड लाइन जहाँ जरूरी है वहाँ कोटेड हो, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट होना चाहिए। रिलेवेंट फैक्ट्स आप लिखने हैं इसमें, कोट्स लिखने हैं, स्टैटिस्टिक्स लिखनी है, लॉजिकल फ्लो ऑफ आइडिया, यानी कि तथ्यों के साथ आप तर्क के साथ में अपने आइडियाज़ को लिख रहे हैं और बिल्कुल उनका आइडियाज़ का फ्लो बहुत अच्छा होना चाहिए। फिर कंसाइज एंड इंगेजिंग राइटिंग, आपकी जो राइटिंग होनी चाहिए वो कंसाइज होनी चाहिए, ठीक है। एंड अवॉइड करना आपको रिपीटिशन एंड इररिलेवेंट डिटेल्स। मान लीजिए कई बार हमें, जैसे आपने देखा होगा आप एस्से वगैरह लिखते हैं तो एस्से में कई बार आप क्या करते हैं ना कि मान लीजिए हमें किसी टॉपिक के बारे में कम इन्फॉर्मेशन है, कई बार हमसे वो रिपीट होता जाता है उसमें, ठीक है। एक पैराग्राफ में हमने जो बातें लिखी हैं कई बार वो दूसरे पैराग्राफ में भी लिख देते हैं। तो ऐसा मतलब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमारे पास वर्ड्स वगैरह नहीं होते हैं प्रॉपर, तो कभी कभी हम गलती से या लिख सकते हैं। लेकिन
हमें कोशिश यहाँ पर ये करनी है कि जो रिपीटिशन यहाँ पर ना हो, ठीक है, आर्टिकल में, और एस्से में भी रिपीटिशन नहीं करना चाहिए, ठीक है। उससे क्या होता है कि बार-बार वही बात लिख के कोई फ़ायदा नहीं है, और इर्रेलेवेंट डिटेल्स तो हमें बिल्कुल नहीं देनी। तो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, ये जो मैंने आज इस वीडियो में आप लोगों को बताया, ठीक है, आर्टिकल राइटिंग के फॉर्मेट,